हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जो शायद आपने पहले भी सुना होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें ऐसा है कि हम बताएंगे आपको कि कौन से जो डायमेंशन फार्मूलाज हैं वो सिमिलर हैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। आपको पता है लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले अगर हम बात करें, दिस इज़ अ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। एंड इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इन दोनों के जो यूनिट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि जो डायमेंशन फार्मूला है, सॉरी नॉट अ यूनिट, इट्स अ डायमेंशन फार्मूला। और जो डायमेंशन फार्मूला है इन दोनों का जो होता है वो सिमिलर होता है MLT-1। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उनका जो डायमेंशन फार्मूला है वो सिमिलर है, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। और अगर हम आगे बात करें सेकंड में, वर्क, अगर कोई वर्क हो रहा है, कोई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², फिर हीट एनर्जी है, टॉर्क है, मोमेंटम ऑफ फोर्स है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड प्रेशर एनर्जी। वर्क कब होता है? जब कोई फोर्स लगती है और कोई चीज़ डिस्प्लेस होकर या फिर मोशन में आ जाती है और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है, यानी कि कोई मोशन हो रहा है। उसके जो यूनिट्स होते हैं वो ML/T-2 होते हैं। आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, जब हम बात करें वर्क की, बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, बात करें काइनेटिक एनर्जी की, बात करें हीट एनर्जी की, तो ये जो सब हैं, टॉर्क की बात करें, तो इन सब के जो यूनिट है वो सिमिलर होते हैं। इससे क्या है कि आप इजीली रिमेंबर रख पाएंगे चीज़ों को, कि कौन से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके जो डायमेंशन फार्मूला है सिमिलर होता है। आपको जो है ज़्यादा झंझट भी एक एक को अलग अलग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फाइंड आउट करना आता है तब तो ईजी है कि हाँ, आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से जो है वो इसका डायमेंशन फार्मूला है ML/T-2। अगर बात करें हम थर्ड की, थर्ड में जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, इन सब के यूनिट जो हैं वो सिमिलर होते हैं ML-1 T-2। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, उन सब के यूनिट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स के यूनिट सिमिलर होते हैं। अगर बात करें हम फोर्थ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो सरफेस टेंशन है हमारे पास, जो सरफेस टेंशन है, सरफेस एनर्जी है और फोर्स कांस्टेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसमें जो होता है LT-2 होता है, जिसमें मास जो है वो 0 होता है, ठीक है। LT-2 इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये सारी जो डायमेंशन फार्मूला है इन सभी का सिमिलर है। बात करें अगर हम एंगुलर मोमेंटम की और प्लैंक्स कांस्टेंट की, जो फिफ्थ है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इनके जो यूनिट्स है, सॉरी डायमेंशन फार्मूला जो है वो है ML/T-1, ठीक है, ML/T-1। ये जो है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का है ML/T-1। आई होप आपको ये सारे पता चल गए होंगे। अगर नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और बाद में रिवीजन के लिए जो है इजी हो जाएगा। बात करें अगर हम 6 नंबर, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ठीक है। इस इम्पीडेंस के जो डायमेंशन फार्मूला है वो है ML/2T-3A-2, ML/2T-3A-2। ये इन सब के यूनिट्स जो है वो ये सब है, इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो ML/2T-3A-2 है। उसके अगर हम बात करें लास्ट सेवंथ की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी, इन सब के जो है ML/2T-2K-1, ये सारे जो हैं इसके, इन सब का जो डायमेंशन फार्मूला है वो सिमिलर है, और जो है वो क्या है, वो ML/2T-2K-1 जो है डायमेंशनल फार्मूला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।
वीडियो कंटिन्यू है। सो थैंक यू। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बीच में ही वीडियो के अंत तक आप सब्सक्राइब कर लें चैनल। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें ही ऑर्डर ऑफ लेंथ्स और डिस्टेंसेस फ्रॉम द एटॉमिक टू एस्ट्रोनॉमिकल रेंजेस। हमारे पास कुछ रेंजेस दी गई हैं फ्रॉम डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें रेडियस की बात करें तो कुछ रेंजेस हैं, और ऑर्डर ऑफ लेंथ इन मीटर्स में क्या रहेगा। सो अगर हम बात करें सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर ऑफ लेंथ है इन मीटर्स में 10⁻⁻16 मीटर। उसके बाद है डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का इससे है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि पावर्स में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में जा रही हैं, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो कम है, सबसे कम है, यानी कि 10⁻14 है। फिर न्यूक्लियस का डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ 10⁻10 मीटर। अगर बात करें एक ब्लड का कॉर्पस्कल कितना होता है, तो एक रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर है वो कितना है, तो 10⁻5 मीटर। हाइट ऑफ मैन, उसके आगे हाइट ऑफ मैन दिया है तो वो 10⁻0 है। बात करें अगर माउंट एवरेस्ट की तो 10⁻4। उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडियस ऑफ मून, दैट इज़ 10⁻6। रेडियस ऑफ मून इज़ 10⁻6 मीटर। सो आपने ध्यान से सुन लिया होगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 10⁻7 मीटर। मीन डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, तो मून और अर्थ के बीच में जो है वो 10⁻8 मीटर का ऑर्डर ऑफ लेंथ है। रेडियस ऑफ सन की बात करें तो 9 है, 10⁻9। अर्थ और सन की बात करें तो 10⁻11 है। अर्थ और मून की 8, और उसके बाद सन की रेडियस, ठीक है, मीन डिस्टेंस है अर्थ एंड मून के बीच में 10⁻8। फिर रेडियस ऑफ सन 10⁻9, फिर डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में 10⁻11। डिस्टेंस ऑफ अर्थ's नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ दैट इज़ 10⁻17 मीटर। अगर बात करें गैलेक्सी की रेडियस तो दैट इज़ 10⁻20 मीटर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ गैलेक्सी दैट इज़ 10⁻20 मीटर। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें पता चल रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे एक सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है एग्ज़ाम में, कि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि जो मीन डिस्टेंस है बिटवीन द मून एंड अर्थ, अगर ऑर्डर ऑफ लेंथ पूछा जाए तो कितना होगा, 10⁻8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, माइनस में होगा। रेडियस ऑफ सन कितनी होगी, 10⁻6 होगी, 7 होगी, 8 होगी या 9 होगी। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है बनना वो स्वाभाविक है। सो आप इस पर ध्यान दीजिए और नोट डाउन कीजिए। इस तरह से मत देखिए कि हाँ बस देखा ही, सिर्फ नोट डाउन नहीं किया। सो आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर बात करें जो रेडियस ऑफ गैलेक्सी मैंने पहले बताया कि जो कि 10⁻20 मीटर है। अगर बात करें साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जो मे बी अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो कोई किसी को नहीं पता होगा, बट जो अप्रॉक्सीमेट वो 10⁻26 मीटर सपोज करके बताया गया है, ठीक है। सो जो साइज़ ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो है 10⁻26 मीटर। सो बस एक ही बात लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।